पूर्ति कार्य, यदि हम पूर्ति के उपयुक्त निर्धारक तत्वों को इकट्ठा करके उनमें कार्यात्मक रूप से संबंध स्थापित करते हैं तो इसे पूर्ति कार्य कहते हैं। अन्य शब्दों में वस्तु की पूर्ति की मात्रता उसे प्रभावित करने वाले घटक या तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध ही पूर्ति कार्य होता है। अब चलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति कार्य में। बेटा, व्यक्तिगत पूर्ति कार्य का किसी वस्तु की पूर्ति अथवा उसे प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं उनके बीच जो कार्यात्मक संबंध होते हैं उन संबंधों को पूर्ति कार्य कहा जाता है। पूर्ति कार्य के लिए जो सूत्र होता है वो है एस एक्स बराबर है कोष्टक बंद एफ पी एक्स पी ओ पी वन एस वन टी एंड जी। यहाँ पर एक्स जो एस एक्स है वो दी हुई वस्तु की पूर्ति होती है, पी एक्स वस्तु की कीमत होती है, पी ओ अन्य वस्तु की कीमत होती है, पी वन उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमत होती है, एस वन टेक्नोलॉजी की जो अवस्था होती है वो होता है, टी ये करारोपण नीति होती है, और जी जो होता है जो फर्म होंगे उसके उद्देश्य होंगे। अब उसी प्रकार बाजार पूर्ति की बात करूं तो किसी वस्तु की बाजार पूर्ति तथा बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच कार्यात्मक संबंध को बाजार पूर्ति कहा जाता है। वस्तुतः बाजार पूर्ति उन सभी घटकों द्वारा प्रभावित होता है जिनसे व्यक्तिगत पूर्ति प्रभावित होती है। बेटा, जिससे व्यक्तिगत पूर्ति प्रभावित होती है उनसे ही बाजार जो होता है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। यहाँ अगर इसके सूत्र की बात करूँ बेटा तो इसके सूत्र में कुछ चीज़ें और जुड़ जाती है। इसका सूत्र होगा एस एक्स एफ कोष्टक बंद पी एक्स पी ओ पी वन एस वन टी जी एन एफ एम, ये उसका सूत्र होगा। इसका सूत्र एक बार फिर देख लो। इसका सूत्र होगा बाजार पूर्ति का सूत्र है एस एक्स बराबर एफ कोष्टक बंद पी एक्स कोमा पी ओ कोमा पी वन कोमा एस वन कोमा टी जी एन एफ और एम, ये इसका सूत्र होगा। यहाँ पर एस एक्स दी हुई एक्स वस्तु की कीमत या दी हुई वस्तु एक्स की बाजार पूर्ति, पी एक्स वस्तु की कीमत हो जाएगा, पी ओ अन्य वस्तुओं की कीमत होगा, पी वन उत्पादन के जो साधन है उसकी कीमत होगा, एस वन टेक्नोलॉजी की अवस्था होगा, टी करारोपण नीति होगी, जी बाजार के उद्देश्य होंगे, एन फर्मों की संख्या, एफ भविष्य में कीमत बढ़ने घटने की आशा, एम परिवहन तथा संचार के साधन। अब मैं बात करता हूँ व्यक्तिगत पूर्ति की कि व्यक्तिगत पूर्ति किस प्रकार से होगी। व्यक्तिगत पूर्ति में किस प्रकार से उसे तालिका के माध्यम से इंडिविजुअल शेड्यूल्स बनाया जा सकता है। तो बेटा देखो, इंडिविजुअल शेड्यूल्स बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। इस प्रकार से इंडिविजुअल शेड्यूल्स बनता है। इंडिविजुअल शेड्यूल बनाने के लिए सीधी सी बात है, मैं लूंगा कीमत यानी कीमत क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई, कीमत हो गई और वस्तु पूर्ति की इकाई। ठीक है, तो वस्तु पूर्ति की इकाई क्या हो जाएगा, 45 40 45 35 30 और ये 25। ठीक है, बन गया व्यक्तिगत, क्या बन गया, ये व्यक्तिगत बन गया। या ठीक है, ये इस प्रकार से हमने किया।
अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लें तो इस प्रकार से लिखेंगे 10 20 30 40 और 50। ये कौन सा क्रम में है? बढ़ते क्रम में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो x वस्तु है उसकी पूर्ति में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये x क्या है? वस्तु है, तो इसकी पूर्ति में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसकी पूर्ति है तो इस पूर्ति में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस वस्तु की जो पूर्ति है उस पूर्ति में लगातार क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। ये किसकी बात करी हमने? व्यक्तिगत पूर्ति। किसकी? ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति। ये क्या है? ये व्यक्तिगत पूर्ति। कौन सी पूर्ति है? व्यक्तिगत पूर्ति। अब अगर बाजार पूर्ति की बात करूं तो देखो बेटा, बाजार पूर्ति को कैसे विभक्त करें, किस प्रकार से बाजार पूर्ति बताएंगे। बाजार पूर्ति के लिए बाजार पूर्ति किसी ऐसा है, बाजार पूर्ति को करके हम ऊपर बताएंगे उसके लिए सबसे पहले एस एम बराबर एस ए एस बी एस सी, जितनी भी वस्तु हो, क्या हो? जितनी भी वस्तु हो उसे हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो व्यक्तिगत पूर्ति होगी, जैसे इसमें दो चीजें हैं, ये एस एम क्या, तो एस एम बराबर बाजार पूर्ति। क्या होगा ये? बाजार पूर्ति हो जाएगा। कौन? एस एम और एस ए एस बी और जितने भी होंगे वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पूर्ति। क्या होगा वो? व्यक्तिगत पूर्ति। ठीक है, ये बाजार पूर्ति हो गया। व्यक्तिगत पूर्ति से कौन सी पूर्ति होती है? बाजार पूर्ति। अगर इसका अगर में इसके ऊपर सारणी बना हुआ तो इस प्रकार से समझेंगे। इसकी सारणी कैसे समझेंगे? इसकी सारणी बनाने के लिए सीधा सा कीमत हो गई। कीमत के बाद हम देंगे दो प्रकार के होते हैं, एस ए और एस बी। बात किसकी कर रहे हैं हम? बाजार पूर्ति। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति में एस वन है और एस बी है। ठीक है, S1 पहली वस्तु और दूसरी हो जाएगी हो गई। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? बाजार पूर्ति। इसकी क्या है? एस एम बराबर एस ए प्लस एस बी। एस एम बराबर, ठीक है, 10 प्लस 20 बराबर 30 हो गया। फिर क्या है? 20 20 प्लस 40 बराबर कहाँ?
ये क्या है 30 प्लस 50 बराबर 80, 40 प्लस 60 बराबर 100, 50 प्लस 70 बराबर 120। ये क्या हो गई बाजार पूर्ति, क्या हो गई ये बाजार पूर्ति हो गई। क्या हो गया पूरा ये बाजार पूर्ति हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? हो गया। मैंने कौन कौन सी आपको चीज़ें बता दी, तो इसमें कितनी चीज़ें बताई, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। अब आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति क्या होती है। कल मैंने आपको बताया था कि स्टॉक और जो पूर्ति होती है उन दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस होता है। जो स्टॉक होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, पूर्ति परिवर्तित हो सकती है। स्टॉक कभी भी पूर्ति से कम नहीं होता है, पूर्ति हमेशा स्टॉक से कम ही होती है। स्टॉक अगर कम होगा तो कीमत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब पूर्ति में कमी होगी तो जो कीमत है उन कीमत में भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। आप बाजार पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति, स्टॉक और पूर्ति में अंतर कल मुझे बताइएगा।